नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वीटी माथुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर। नई शिक्षा नीति 2020 नीतियां और प्राथमिकता पर आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 21वीं सदी के 20वें साल में भारत में नई शिक्षा नीति आई। भारत में सर्वप्रथम 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में बनाई गई, जिसके बाद नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया। लगभग 34 वर्षों के बाद 2020 में पुनः नई शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। वहीं हाल ही में मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय ने शिक्षा नीति में बदलाव के साथ साथ अपने मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है। मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय को अब MHRD को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। वर्ष 1986 के बाद भारत में यह तीसरी शिक्षा नीति है। आइए आगे जानते हैं शिक्षा नीति है क्या। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य। नई राष्ट्रीय एजुकेशन नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक रूप से महाशक्ति बनाना है तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है। नई शिक्षा नीति शैक्षणिक प्रणाली को सुनिश्चित किया गया है, जहां पे 10+2 के मॉडल के स्थान पे 5+3+3+4 की शैक्षणिक प्रणाली को आधार बनाया गया है। आइए जानते हैं ये क्या है 5+3+3+4। फाउंडेशन स्टेज, जिसे कि कैटेगराइज किया गया है। पहला फाउंडेशन स्टेज, नेक्स्ट प्रीपेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। नई शिक्षा नीति के फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल तक के बच्चों को रखा जाएगा, जिसमें कि 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत छात्रों का भाषा कौशल और शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके विकास में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये पहली स्टेज है जिसको कि फाउंडेशन स्टेज का नाम दे दिया गया है। सेकंड प्रीपेटरी स्टेज, इस स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चों को सम्मिलित किया गया है और जिसमें 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति में इस स्टेज में छात्रों का संख्यात्मक कौशल को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ संख्यात्मक कौशल की बात एक विशेष महत्व रखती है। नेक्स्ट मिडिल स्टेज, इस स्टेज के भीतर 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 6ठी कक्षा के बच्चों से ही कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया जाएगा। कहने का मीनिंग है यहाँ ये जो स्टेज है मिडिल स्टेज जिसकी यहाँ बात की जा रही है, इसी स्तर पर 6ठी कक्षा के स्तर पर ही आप देख पाएंगे कि यहाँ एक बच्चे को कोडिंग सिखा दी जाएगी। वहीं सभी बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ व्यावसायिक इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे, जो कि मैं समझती हूँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अति आवश्यक है। सेकेंडरी स्टेज, इस स्टेज में 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को सम्मिलित किया गया है। इस स्टेज के भीतर 8वीं से 12वीं कक्षा के शैक्षणिक पाठ्यक्रम को भी खत्म करके, यहाँ पे आप देखेंगे शैक्षणिक पाठ्यक्रम जो है उसे खत्म करके बहुवैकल्पिक, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है, बहुवैकल्पिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। छात्र किसी निर्धारित स्ट्रीम के भीतर नहीं बल्कि अपनी मनपसंद विषयों का चुनाव कर सकता है, करने के लिए वो स्वतंत्र होगा। छात्र साइंस के विषयों के साथ साथ आर्ट्स और कॉमर्स के विषयों को भी एक साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं ये बात कोट करना चाहूंगी, ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन सरकार के द्वारा लिया गया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक कैटेगराइज कर दिया जाता है, ये साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, ये कॉमर्स के हैं और ये आर्ट्स के हैं, और उसी
कैटेगरी के बिहाफ पे उनका माइंडसेट हो जाता है। कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसका नॉलेज का जो स्तर है, जो उसका ज्ञान का स्तर है वो इस लेवल पे होगा। आर्ट्स का, कॉमर्स का ये होगा, आर्ट्स का ये है, साइंस का ये है। तो यहाँ जो मैं चीज़ बताना चाहूँगी, मेन फोकस का पॉइंट रहेगा वो यही कि ये जो विषयों को चुनाव को लेकर के स्वतंत्रता दी गई है, इससे छात्रों में भी और शिक्षकों में भी एक प्रोत्साहन की भावना देखने को मिलेगी, क्योंकि छात्र साइंस के विषयों के साथ साथ आर्ट्स और कॉमर्स का विषय भी ले सकेंगे, जिससे कि फ्यूचर में वो अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां उन्हें काफी बेनिफिट होगा। ये ग्राफ के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, ये स्टेजेस शो की हुई हैं। नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा, फाउंडेशन स्टेज, प्रीपेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों में सबसे महत्वपूर्ण भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है और भारत के लिए नई शैक्षणिक नीतियों के माध्यम से संपूर्ण भारत में शिक्षा का उचित स्तर प्रदान करना है, जिससे शैक्षिक क्षेत्र की गुणवत्ता उच्च हो सके। भारत में बच्चों को तकनीकी और रचनात्मक के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता के महत्व से अवगत कराया जा सके। यही सबसे इम्पोर्टेंट एम है इस नीति का। नीति की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें पूर्व में मैं डिस्कस कर चुकी हूं। कुछ महत्वपूर्ण कदम जो कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उठाए गए हैं। नई शिक्षा नीति को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षकों की भर्ती पर विशेष जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्षेत्र और मातृभाषाओं की पढ़ाई को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे कि शिक्षकों की कमी चल रही शैक्षणिक पाठ्यक्रम के भीतर है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले शिक्षकों को की भर्ती की जाएगी। माध्यमिक स्तर से ही बच्चों के पास विदेशी भाषाओं के कई विकल्प हो जाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं भाषाओं के विकल्प, फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज, स्पेनिश, जर्मन, तमाम ऐसी भाषाएं हैं। मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया है शैक्षणिक पाठ्यक्रम में। वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस किया गया है। नए कौशल को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भीतर छात्रों का पढ़ाई के साथ साथ कौशल का विकास भी किया जाएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के रूप में उभर के सामने आया है, जिसमें कि न्यूनतम कक्षा से ही छात्रों को योग, संगीत, नृत्य, खेल और मूर्तिकार आदि विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि बहुत छोटी सी उम्र से ही बच्चों को ये सभी विषयों का ज्ञान दिया जाएगा, इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि छात्र पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रकार के कौशल को, अन्य प्रकार की जो स्किल्स हैं वो डेवलप कर सकें और उसमें वो निपुण हो सकें। इसके कुछ लाभ मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तकनीकी को बढ़ावा, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे मैं समझती हूँ कि रोजगार को लेकर जो समस्याएं हम देखते हैं वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जाएंगी। क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। शिक्षकों को लेकर अगर बात कही जाए तो समय समय पर उनमें कार्य प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति की जाएगी और इसका जो आधार है वो आधार कार्य प्रदर्शन रहेगा। नेक्स्ट, बीएड की डिग्री को 4 वर्ष की न्यूनतम डिग्री योग्यता में शामिल कर दिया गया है, यानी कि 2030 तक बीएड का कोर्स अब 4 साल का हो जाएगा। एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक को विकसित करेगा तथा एनसीईआरटी के परामर्श पर अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम की चर्चा की विषय वस्तु को तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शैक्षणिक पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति में शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ साथ उनके कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है उनका जो स्किल होगी उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और मेन सिलेबस के साथ साथ पैरेलल किया जाएगा। ये भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसकी बात मैं पहले कर चुकी हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किया जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों पर बोर्ड परीक्षाओं के बोझ को कम करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव रखा गया
और सरकार के द्वारा इस पर पालना भी की जा रही है। छात्रों पर बोर्ड परीक्षा का बोझ कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं की रूपरेखा को भी बदल दिया जाएगा, जिसमें कि 1 साल में 2 बार छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी। महाविद्यालय की स्वायत्तता 15 वर्ष में समाप्त हो जाएगी तथा क्रमिक सहायता प्रदान करने के लिए चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कराई जाएगी। वहीं कानूनी और चिकित्सा क्षेत्र को छोड़ करके उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। शैक्षणिक पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए उसे तकनीकी माध्यम से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच की एक स्वायत्त निकाय की स्थापना भी की जाएगी, जिससे शिक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान संभव हो सके। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवित और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति का विजन, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट है, दिस इज नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में अपितु व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्य और सोच में भी होना चाहिए, जो मानव अधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा जय श्री कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध होगा कि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। धन्यवाद।